हमारे संघों की भी यही बात है। वो क्या सोच रहे हैं, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये बनूंगा, मैं ये करूंगा। नहीं, कुछ नहीं होगा। अभी तो सब शेख चिल्ली है, सब बातें करते हैं। प्रैक्टिकल करना, प्रैक्टिकल करना। तुम अपने अनुभव में राजा, मुझे ये बनना है, तुम्हें ये बनना है, मुझे ये बनना है, मैं ये बनूंगा, पढ़ाई करूंगा, ये बनूंगा, ये सब बातें सिर से पहाड़ फोड़ते रहो। तुम्हारे घर के मुखिया के पास जाओ, पैर छुओ, क्या जो तुम बनना चाहते हो, क्या वह भी वही बनाना देखना चाहता है? यदि ऐसा योग मिल गया, जाओ तुम सीधे 50 से 100 नंबर पर पहुंचोगे। क्योंकि बुजुर्ग ने कहा कि मैं भी यही चाह रहा हूं, मैं भी यही भावना भा रहा हूं कि मेरा बेटा ये बने, अंदर से, बाहर से नहीं। मेरा पोता ये बने। वो जो उनकी रेखी है, वो रेखी महानुभा अचूक होती है। और पूज्य गुरुदेव को ये रेखी दादा हमारे जो गुरु नाम गुरु से उनको मिली है, और वही उनकी सफलता का सूत्र था। इसलिए आप लोग भी अपनी जिंदगी में किसी से बना के चलना या नहीं चलना, गृहस्थी से बना के चलना या नहीं चलना, लेकिन घर में जो सबसे बड़ा ज्येष्ठ है उससे जरूर बना के रखना। चाहे तुम्हें उसके लिए कुछ भी करना पड़े, उसकी दुआ तुम्हारे सिर पर सदा रहे। जाओ, मंत्र दे दिया मैंने आज। घर का मुखिया तुम्हारे संबंध में क्या चाहता है? अर्जुन कहता है, ताश्री क्या चाहते हैं हम पांडवों के संबंध में? बस इतना सा पता कर लो, इतना सा पता कर लो। यदि मेरे घर के मुखिया मेरे संबंध में यही चाहते हैं, तो जाओ महानुभाव, कोई दुनिया की ताकत तुम्हें वह बनने से नहीं रोक सकती। क्योंकि वैसा तुम्हारा बुजुर्ग चाह रहा है, घर का मुखिया भी चाह रहा है कि हाँ तुम बनो। सहमति लो, जो तुम कार्य कर रहे हो उसमें घर के बुजुर्गों की सहमति लो। और वह सहमति आचार्य विद्यासागर महाराज को गुरु से मिली। उन्होंने जान लिया कि मेरी जिंदगी में यदि कुछ उपलब्धि होगी तो वह ज्ञान सागर महाराज क्या मुझे योग्य मानेंगे, क्या मुझे पढ़ाएंगे, क्या मुझे दीक्षा देंगे, क्या मुझे आशीर्वाद देंगे। ये सारे प्रश्न शिष्य के मन में उठते हैं, उठना ही चाहिए। लेकिन गुरु प्रश्न नहीं उठाते, वो निर्णय देते हैं कि मेरा निर्णय हो चुका कि मेरा शिष्य ही इस जगत का सबसे बड़ा महान शिष्य है, जो मेरे से भी बड़ा है, जो मेरे से भी बड़ा है। जो जिंदगी में मैं नहीं कर पाया वो मेरा शिष्य करेगा। जिंदगी में जो ध्वजा हम नहीं फहरा पाए वो शिष्य फहराएगा। जो काम हम नहीं कर पाए वो शिष्य करेगा। ऐसा भाव जब गुरु को आता है, तब गुरु महाराज पीछे उठाकर शिष्य को नमोस्तु करते हैं कि ये मेरे से आए। गुण शुभ प्रमोदम, वंदना हमेशा बड़े की ही की जाती है, छोटे की नहीं होती। तीर्थंकर चूंकि तत्व दृष्टि से बहुत बड़े थे, बहुत बड़े थे। अब इनकी स्थितियों को समझना बहुत बड़ी चीज़ है। इसलिए अपनी जिंदगी में कोई बुजुर्ग को, कोई मूल नायक को जरूर बनाना। मंदिर भी बनता है। कभी अपनी जिंदगी में तुमने अभिषेक किया हो, लेकिन एक आध बार ऐसा जरूर करना, जिंदगी में एक बार मूल नायक का जरूर अभिषेक करना। जिंदगी में एक बार से, प्रतिदिन तो अभिषेक मिलेगा नहीं, एक बार मूल नायक का अभिषेक जरूर करना। पूरे मंदिरों में दर्शन करो या नहीं करो, मूल नायक के दर्शन जरूर करना। कुंडलपुर में बोलो कितने % लोग पूरी वंदना करते हैं और कितने % बड़े बाबा से ही लौटाते हैं? बोलो, मुझे नहीं दिखता 1-2% करते होंगे, लेकिन बड़े बाबा के यहाँ सब जाते। हमने भी नहीं किए होंगे, हमने बड़े बाबा के खूब दर्शन किए। वंदना एक ही बार की 2.5 महीने में।
क्योंकि वहां वो मूल नायक हैं, मूल नायक की एनर्जी, मूल नायक का नाम, मूल नायक के समर्पण बहुत पावरफुल। क्यों बनाए गए मूल नायक, और सभी मूल नायक पे क्यों टूटते हैं? अब वो घर का मूल नायक हो सकता है, संघ का मूल नायक हो सकता है, और राष्ट्र का मूल नायक हो सकता है, और समाज का भी मूल नायक हो सकता है। मूल नायक चाहिए हमारी जिंदगी में, बस उस मंदिर में जरूर। और सब वेदियों को करना नहीं करना तुम्हारी मजबूरी है, मूल नायक को कभी मत छोड़ना, क्योंकि सब वेदियों का वो नायक है, सब वेदियों का वो नाथ है, सब वेदियों से त्रिलोकी नाथ मानते हैं। तो आपको भी उसी समय उसी स्थिति में पलट जाना, मूल नायक बनाओ, मूल नायक के साथ संबंध बैठा लो। मंदिर में भी आप हजारों मूर्तियां बैठा देना, लेकिन जब कहीं मूल नायक भगवान विराजमान गण है, उसके लिए चूकना मत। 1000 मूर्तियां उतनी बड़ी बड़ी उत्तर नायक बैठाल देना, और एक मूल नायक भगवान मंदिर के बैठाल देना, वो 1000 मूर्तियों से भी ज्यादा गुना पुण्यवान है। क्योंकि कितने उसने कौन से भगवान बैठा रहे? मूल नायक। 100 लोग गए तो मूल नायक ने कितनों का दर्शन किया, और जो बाजू 6 घड़िया में कितनों का किया। कुंडलपुर बताओ, यदि तुम कुंडलपुर गए हो तो कितने बार बड़े बाबा के गए और कितने बार 6 घड़िया गए? 6 घड़िया भी है क्या? एक बार भी नहीं गए, कहो तो एक आध बार गए होंगे, लेकिन बहुतायत कहाँ गए? बस क्यों गए? ये बड़े बाबा है, ये मूल नायक है, इनकी जो पूंजी है, इनका जो एनर्जी है, बहुत गजब की मानो, बहुत गजब की। इसी प्रकार से जब कोई मंदिर बनता है तो मंदिर में आप सैकड़ों मूर्तियां बैठा देना, लेकिन मेरा कहना है कभी मूल नायक बनने का मौका मिले, चूकना नहीं, चाहे भली कर्जा करके बैठा देना।